मिथुन राशि एक ऐसी राशि जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को मेहनत में झंझोर देना चाहती है। जुझारू राशि होती है मिथुन राशि। यानी कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वे अपनी जिंदगी में संघर्ष की सारी सीमाएं पार कर देना चाहते हैं। कभी भी घबराते नहीं हैं कुछ भी नया शुरू करने से पहले। बहुत अच्छे से उस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। पर कई लोग ऐसे जिंदगी में होते हैं मिथुन राशि वालों के आसपास जो समझो तो उनकी टांग पकड़कर खींच लेते हैं, सक्सेस की राह से उन्हें नीचे गिरा देते हैं और कई कदम पीछे हटा देते हैं। ऐसे ही लोग कई हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां कई हो सकती हैं जो आपके लिए चक्रव्यूह का काम करती हैं। लेकिन वह क्या होती हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है, क्या किसी खास उम्र में आती है? आइए देखते हैं दर्शकों, क्योंकि ऐसी ही पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राशियों से संबंधित अनेकों विस्तृत जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी जो एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मिथुन राशि में पराक्रम भरा होता है, यह बात कई लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि पराक्रम को लेकर तो आप लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मंगल है तो पराक्रम है। दर्शकों, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। लेकिन मिथुन राशि में जिस तरह का पराक्रम होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। यानी मिथुन राशि वाले अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा चेंजेस महसूस करते हैं कि कई बार एक ही उम्र के अंदर कई काम कार्य करते हैं। यानी एक मिथुन राशि वाला मान लीजिए 28 साल की उम्र तक कुछ कार्य कर रहा है तो वो उसके बाद कुछ और कार्य कर रहा है। 45 साल की उम्र के बाद कुछ और कार्य कर रहा है। यानी कि करियर की बात कर रहा हूं। ये इतना आसान नहीं होता। मात्र कहने और समझने की बात है दर्शकों कि कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले किसी भी उम्र में कोई भी नए कार्य को सीखने की बहुत हिम्मत रखते हैं। लेकिन जब सीखना होता है तो अंदर से हिम्मत भी चाहिए होती है, और वो हिम्मत जब वो बटोरते हैं उसको ही पराक्रम कह रहा हूं मैं। इसलिए मिथुन राशि वाले बहुत हिम्मत रखते हैं और एक से अधिक कार्य भी कर सकते हैं। यानी मिथुन राशि वाले एक बार में दो डबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, दूसरा जो एडिशनल होता है। इन दोनों में अंतर क्या रहता है? सबसे बड़ा अंतर यह रहता है कि मिथुन राशि वालों का इन दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम का आपस में कोई लिंक नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि वाले एक वो चीज करते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों में सभी लोग कर रहे होते हैं। यानी सभी तरह के प्रोफेशन जो पढ़ाई लिखाई के आधार पर होते हैं। लेकिन मिथुन राशि वाले ऐसा भी कर सकते हैं जो उनके आंतरिक मन में होता है, जिसे कहते हैं ना हमारी हॉबी। वह हॉबी को किस तरह से काम धंधे में तब्दील किया जाए, उसके बारे में क्या सीखा जाए, और किसी भी उम्र में उसे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा आप मिथुन राशि वालों से पूछिए, वह तो हर समय ही तैयार रहते हैं और इसके कारण डबल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी इसमें चक्रव्यूह की बात क्या आई? दर्शकों, यह चक्रव्यूह मिथुन राशि वालों को अपनी जिंदगी की उम्र में अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग तरह से घेरता है। सबसे पहले आपके यंग एज की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को यंग एज में चक्रव्यूह घेरता है जब वह किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा है मिथुन राशि वाले एक से अधिक जगहों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसी के कारण उन्हें पढ़ाई में भी वो एक से अधिक जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जो ध्यान वह लगाते हैं उसके कारण उनके सामने बहुत सी दुविधाएं आ जाती हैं और कई बार कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर देते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं दो दो चीजें कर रहे हो साथ में, दो नाव में पांव रख के चलोगे तो गिरोगे ही। ये बात कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसमें काबिलियत हो कि वह एक से अधिक चीजों में पढ़ाई कर सकता है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके चल सकता है, तो फिर वह क्यों ना करे दर्शकों। पर एक बात तो मैं भी कहूंगा, मिथुन राशि वाले कई बार कुछ बातें, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ पढ़ाइयां बीच मझधार में छोड़ देते हैं। देखिए, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं कि चलिए अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारी कैपेसिटीज या हमारे इंटरेस्ट के दायरे से बाहर है और हमने गलत चॉइस कर ली थी, तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन अगर मिथुन राशि वाला इसलिए छोड़ रहा है कि अब हम बोर हो गए हैं, बोरियत हो रही है ये कार्य करने में, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मिथुन राशि वालों, आप अपनी ही कैपेसिटी को उस समय समझ नहीं रहे होते हो, इसके कारण एक अच्छे खासे करियर क्वालिफिकेशन को छोड़ देते हो। कहना चाहता हूं कि यंग एज में आप अगर किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते हो ना, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहते हो, तो अपनी एक से अधिक जो नॉलेज पर आप ध्यान दे रहे हो, दोनों को पूरा किया करो। नहीं तो यहीं से लोग आपको एक चक्रव्यूह में फंसा देंगे और आपके आसपास ऐसे इमोशनल बिहेवियर को डाल देंगे, ऐसी बातें आपके दिमाग में भर देंगे कि आप किसी लायक नहीं हैं। क्षमा चाहूंगा कहने के लिए, पर लोग ऐसा आपसे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम हर काम अधूरा छोड़ देते हो, अपनी चॉइस से लिया अपनी चॉइस से ही छोड़ दिया, यानी जिंदगी में काम को अधूरा छोड़ने की आदत बन जाएगी तुम्हारी, तो तुम तो कभी कोई काम पूरा करोगे ही नहीं। एक ही बात को कई बार कह के आपके मन में भर देते हैं। तो ये चक्रव्यूह की एक पहली शुरुआत होती है, करते वही हैं जो आसपास होते हैं। चक्रव्यूह रचने वाला कभी बहुत दूर का व्यक्ति नहीं होता है, होता वही है जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास रहता है। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट से दूर रहना है अपनी यंग एज में। देखिए, आपके स्वामी ग्रह राशि के जो हैं बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह की एक क्वालिटी होती है दर्शकों कि वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बने ही रहते हैं। सामान्य तौर पर बुध ग्रह अकेले कम देखे जाते हैं। मैं मानता हूं गणितीय आधार पे हो जाता है कि वह अकेले होते हैं, पर फिर भी यही माना जाता है कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास होते हैं। ऐसा गणितीय आधार पे जो कारण है वो एस्ट्रोनॉमी में तो है ही है, एस्ट्रोलॉजी में ये बात समझने का एक और इंटेलेक्चुअल तरीका है। इसका मतलब ये है दर्शकों कि बुध ग्रह आत्मा के आसपास रहते हैं। क्यों? सूर्य ग्रह आत्मा का कारक होते हैं ना। अब होते तो मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी हैं, कौन? बुध ग्रह। लेकिन यहाँ मिथुन राशि वालों को ऐसे समझना है कि एक कार्य उन्हें अपनी आत्मा के अनुसार करना होगा और एक कार्य उन्हें समाज के अनुसार करना पड़ेगा। इंसान एक, जिंदगी दो, लेकिन एक सिर्फ अपनी पसंद की, एक दुनिया की पसंद की। अजीब लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इंसान एक और जिसमें दो आत्माएं हों। ये भी हो सकता है क्या? ये मैं इंटेलेक्चुअल तौर पर आपसे कह रहा हूं। यानी आपको अपनी आत्मिक तौर पर जो पढ़ाई या फिर लाइफ के अंदर ग्रो करना होगा ना, उस चीज को लेके लोग कई बार आपको नेगेटिविटी देंगे। बिल्कुल उस नेगेटिविटी को अपने साथ मत रखना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस चीज को पूरा करेंगे। चलिए, सामाजिक क्वालिफिकेशन पूरी कर ली, एजुकेशन पूरी कर ली, जॉब, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन जो आपके मन में है, अंतर मन में है, वह भी आपको करना चाहिए। वही आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा और वही आपको फेम दिलाएगा। तब आप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। अगर आप सही में लोगों के चक्रव्यूह में फंस गए यंग एज में, तो आप सिर्फ वही करते रहेंगे जो सामाजिक तौर पर आवश्यक है। तो अपनी आत्मा पर भी ध्यान देना, अपने मन पर भी ध्यान देना। इस बात को हम कुछ कदम आगे बढ़ के आपकी उस उम्र में बातें करते हैं जब इंसान प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन की तरफ आता है, अपने काम धंधे को एक बढ़ोतरी की तरफ देखे जाता है। मिथुन राशि वालों, ऐसी परिस्थितियों में कई बार आपका जो संबंध है और काम धंधा है, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। यानी या तो काम धंधा बढ़ रहा होता है और संबंधों में तनाव आ रहा होता है, या संबंध बड़े अच्छे चल रहे होते हैं और काम धंधे वाली जगह बड़ा तनाव आ रहा होता है। इन दो जगहों को हमेशा आपको साथ लेकर संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। एक बात देख रहे हो आप, अगर सरलता से सोचो तो हमेशा मिथुन राशि वालों के पास दो रास्ते साथ साथ चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि दो तरह के कार्य कर सकते हो, ऐसे यहां पर क्या रहा? दो, यानी डबल स्टाइल पैटर्न लाइफ का रहता ही रहता है। तो मिथुन राशि वालों को यहां पर कहीं ना कहीं अपनी एक कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको किस तरह से पर्सनैलिटी को मैनेज करना है अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सभी करते हैं, आपको बहुत दिक्कत आती है। आपको इतनी दिक्कत आती है कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में कई बार किसी तरह के संबंध टूट सकते हैं। ये जो टूटने वाली बात है ना, यहाँ पर कई बार होता है सामाजिक तौर पे टूट जाए संबंध, और ये भी हो सकता है मन से टूट जाए। जब मन से टूटते हैं तो किसी को पता नहीं लगता है, पर ऐसा होता क्यों है? कारण वही होता है जो थोड़ी देर पहले यंग एज के लिए बताया है।
यहाँ पर मिथुन राशि वाले जब अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, चाहे फिर वो उनकी फैमिली लाइफ में हो या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, लोग उनकी बात को आधा ही सुनते हैं, पूरी बात ना तो सुनते हैं ना मानते हैं। और इसी के कारण मिथुन राशि वालों को बहुत ज्यादा एक तरीके से सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं आप। ऐसी परिस्थिति में आपको गलत बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि वाले जैसे दुनिया से प्यार करके चलते हैं ना, वैसे ही लोगों को भी समझा रहे होते हैं कि आप भी प्यार से चलिए ना, क्या आवश्यकता है इतने क्रोध की, थोड़ा रिलेशंस मेंटेन कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी। जैसे मान लीजिए मिथुन राशि के हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, उसमें कई बार सामाजिक डिमांड्स, फैमिली की डिमांड्स आती हैं। तो जो मिथुन राशि का व्यक्ति है ना, जो स्पाउस है, वो अपने दूसरे स्पाउस से कह सकता है या कह सकती है, जरा सी तो डिमांड है दुनिया की, फैमिली की, पूरी कर देते हैं, हम क्यों किसी तरह की बहस या लड़ाई में पड़े। लेकिन अगर वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है किसी कारण से, तो मिथुन राशि वाले को देखो, वह सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है या ले लेती है, और उस फैमिली की सारी बुराई अपने सर पे लेता है या लेती है। कहने का मतलब, मिथुन राशि वाले अपनी बात को कहते हैं, कोई नहीं मानता है तो सारी गलतियां अपने सर पे ले लेते हैं। इसके कारण एक तरह के इमोशनल चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, यानी रास्ता नहीं मिलता उस समय मिथुन राशि वाले को, कहां से निकलें। दूसरी तरफ से करियर ग्रोथ मांग रहा होता है, करियर में और मेहनत मांग रहा होता है, समय मांग रहा होता है। मिथुन राशि वाले फिर अपनी कैपेसिटीज में दिक्कतें महसूस करते हैं कि गृहस्थी संभालें या काम धंधा संभालें। परंतु मुझे भरोसा है कि आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, पर उसका एक रास्ता मैं बताता हूं। आपको सबसे पहले अपने काम धंधे को संभालना चाहिए। जैसे ही आप काम धंधे को संभाल लेंगे, आप अपनी गृहस्थी को भी मैनेज करना सीख जाएंगे। क्योंकि दर्शकों, मिथुन राशि वाले, मैंने कहा ना, बुध ग्रह का स्वामित्व होता है। इसका मतलब आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की तरफ बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर गृहस्थी की बात अभी घर के अंदर ही चल रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा तक नहीं आई है, तो जो पहले सामाजिक प्रतिष्ठा तक आ सकती है ना बात, पहले उससे संभाल लो। तो उसके पीछे लॉजिक ये है, यानी कुछ लोगों की अगर फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा समाज में आ रही है, तो फिर पहले फैमिली को संभाल लो। अदरवाइज करियर की तरफ जाओ। बुध ग्रह जब करियर में मजबूत हो जाएंगे, तो आप फैमिली लाइफ, सामाजिक रिश्तेदारी को भी संभाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपको। पर उस समय डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग तो दोनों जगह पैरेलल चलता है। और वैसे ये अच्छी बात भी है, पर कभी कभी होता है ना 1 और 2, यानी पहले ये करें और बाद में ये करें, ऐसे करना पड़ता है। तब आप इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वैसे भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि मन में बैठा है कि चलो आज हम सब अस्त व्यस्त कर दें और चक्रव्यूह टूट जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। समझ में आई बात दर्शकों? अब बात करते हैं आपकी मिडल एज की या आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पर मिथुन राशि वालों को किस तरह की परिस्थितियां चक्रव्यूह जैसी महसूस होती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर, प्रेम संबंध, रिश्ते, काम धंधा, इन सब को मैनेज करते करते मिथुन राशि वाले अपने अनुभव को बढ़ाते हुए मिडल एज या उससे आगे आते हैं। जब वहां तक आते हैं, तो मिथुन राशि वालों के मन के अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता आने लगती है। इसको मैं इस तरह से बताता हूं। मान लीजिए कोई मिथुन राशि वाला अपनी यंग एज में बड़ी फास्ट ड्राइव करते थे, मान लेते हैं व्हीकल यानी कार, टू व्हीलर बहुत तेज चलाते थे, एकदम से पूरी तरह से निकाल लेते थे कहीं से भी, भाई अब एक्टिव हैं कर लेते थे। लेकिन देखने वाले को यही लगता था कि ये थोड़ा गलत ड्राइव कर रहे हैं। अब जो यंग एज में ऐसा कर रहा है, आदमी सोचेगा बाद में भी ऐसा करता रहेगा। पर मिथुन राशि वाले में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मिडल एज आते ही ये जो आध्यात्मिकता कह रहा हूं ना, वो इस सूर्य और बुध वाली बात, कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास और नजदीक रहते हैं। एक समय के बाद मिथुन राशि वाले का सूर्य मजबूत हो जाता है। कमाल की बात है ना? क्यों? क्योंकि बुध ग्रह उनसे और ज्यादा कनेक्शन महसूस करने लगते हैं उम्र और अनुभव के साथ। तो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, आप एक उम्र के बाद देखिए, आपको लगेगा अरे ये वही व्यक्ति हैं जो उस समय वैसे ड्राइव करते थे, इन्हें क्या हो गया? अब तो बहुत पहले से ब्रेक लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से चल रहे हैं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये क्या हुआ? ये हुआ मिथुन राशि वाले का गोल्डन स्टाइल लाइफ। यानी जितना संघर्ष उसने यंग एज में किया, उसने करियर को स्टैब्लिश करने में किया,
वही मिथुन राशि का व्यक्ति अपनी मिडिल एज को बहुत फैंटास्टिक लेवल पर जीता है आध्यात्मिक तौर पर। लेकिन उसके लिए आपको फिर से किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसना। और जो चक्रव्यूह अब बताने जा रहा हूं ना, क्षमा चाहूंगा पहले ही कहने के लिए, ये बड़ा खतरनाक चक्रव्यूह है। पहले के सभी चक्रव्यूह से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अब जो चक्रव्यूह घेरा आएगा ना, वह मिथुन राशि वालों के चरित्र पर दाग लगा सकता है। देखो, सभी मिथुन राशि वाले ये सोचें कि नहीं हम तो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। दर्शकों, एक समय होता है कि जब पटरियों से रेलगाड़ी को कंधों से खींचने में सोचिए बड़ी मेहनत लगेगी। एक तरीके की सोचिए इम्पॉसिबल चीज है, पर आप अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी को इस तरह की 2 पटरियों पर ऐसे ही खींचते आ रहे हो, आपकी मिथुन राशि। तो मिडिल एज के बाद कई बार आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम तो आध्यात्मिक तौर पर कोई अच्छा मित्र चाहते हैं, और वह मित्र अगर हमें मिल रहा है तो उस मित्रता में खुशी मिलती है, प्रेम भी मिल सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर देखने में वो नजरिया गड़बड़ हो सकता है। तो यहां पर फिर से 2 बातें लेकर चलनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आप तो मैंने कहा है, हमेशा ही कहा है कि मिथुन राशि वाले मल्टीटास्क परफॉर्मर होते हैं, एक बार में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो वो 2 बातें क्या? मेरे को तो आपकी मित्रता पर शक नहीं है, परंतु दुनिया कर सकती है शक। तो चरित्र का चक्रव्यूह घेर देगी आपके आसपास। इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, उत्तर नहीं देते बनेगा। तो क्या करें? संतुलन फिर से बनाना पड़ेगा। अब संतुलन होगा आध्यात्मिकता और गृहस्थी के बीच में। यानी अगर आप कोई मित्र ऐसा रख रहे हैं जिससे आप अपनी मन की बातें अब कह पाते हैं मिडिल एज में, अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं डिस्कस कर पाते हैं, किसी तरह की जिंदगी की रूपरेखाओं के बारे में बातचीत कर पाते हैं, पर वह जब समय आप बैठते हैं, बिताते हैं, तो ऐसे समय की जानकारी अन्य लोगों को होनी चाहिए जो आपके परिवार के लोग हैं। आप कहेंगे आचार्य जी वो गलत समझते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, वो इसलिए गलत समझ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर बताएंगे तो गलत समझेंगे। बता तो दीजिए। यानी एक तरीके से समाज में रह के स्पष्ट तौर पर सबको बताइए, आप में तो बहुत हिम्मत है कि हमारे ये अभिन्न मित्र हैं। उस उम्र में किसी बात को छुपाकर उनके चक्रव्यूह को कामयाब मत कीजिए दुनिया के। ये वो लोग हैं अब चक्रव्यूह वाले जो इतनी उम्र से आपसे मात खाते आ रहे थे, पर ताक में लगे हुए थे कि कभी ना कभी तो इसे पकड़ ही लेंगे, कभी ना कभी तो इसे बर्बाद करेंगे ही करेंगे। तो उनके इस चक्रव्यूह को नाश करना है ना, तो सबको बता दो कि हमारे ये मित्र हैं, आध्यात्मिक मित्र हैं। आप गलत मत समझिएगा, हमारी ये मित्रता एक तरह की एक डिस्कशन है, एक तरह के वैचारिक लेन देन है। तो वो चीज जब आप क्लैरिफाई करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा आपके मन को एक तरीके से स्पष्ट तौर पर क्लैरिफिकेशन होती है कि हम किसी गलत राह पर नहीं जा रहे, और अपनी बात जब बता देते हैं तो उनका वो चक्रव्यूह, उन लोगों का चक्रव्यूह तोड़ देते हैं जो आपके नेम और फेम को खराब करना चाहते हैं। यानी छुपकर मन की दुविधाओं में फंस मत जाना, क्योंकि यहां फंस गए तो इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे और फिर बहुत दिक्कत आएगी। दर्शकों, इतना विस्तार से इसलिए बताया है कि जब ऐसे चक्रव्यूह में जब मिडिल एज में कोई फंसता है तो उसे रास्ता नहीं मिलता, ना कहा जाता ना सहा जाता। पर कहूं आपसे, कह देना है, यही मैं आपसे कह रहा हूं। दुनिया वैसे भी झूठ बोल बोल कर उस चक्रव्यूह को रचती है और आपके घर वालों से, आपके रिश्तों से, आपके समाज से आपको दूर ले जाना चाहती है। सिर्फ जरा सी बात बतानी है और मित्रता के बारे में डिक्लेयर करना है। मुझे पता है बड़ी हिम्मत का कार्य होता है, लेकिन मैंने बोला ना, बुध सूर्य के आसपास रहते हैं, यानी आत्मा के आसपास। तो आत्मा से आप स्थिर हैं। बता दीजिए दुनिया को कि हम पवित्रता से ही किसी मित्रता का रिश्ता रख रहे हैं। तो जैसा आप चाहें कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा अपने अनुभव कैसा रहा, किस तरह से, किस उम्र में क्या अनुभव मिले। सबको इस बारे में जानकारी मिलती है। लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।